सुप्रभात बच्चों। आज हम पढ़ेंगे, समझेंगे और सुनेंगे हिंदी व्याकरण के अपठित गद्यांश के संबंध में। आपके प्रश्न पत्र में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का होता है, जिसे हल करना बहुत ही आवश्यक है। अपठित गद्यांश का उत्तर बहुत ही आसानी से दिया जा सकता है, पर कुछ विद्यार्थियों को समझने में कठिनाई आने के कारण इसका उत्तर सही ढंग से नहीं दे पाते। इसलिए आज हम अपठित गद्यांश को किस प्रकार पढ़ें और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर को किस प्रकार दें, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अपठित का अर्थ दो शब्दों के मेल से बना है। अ जोड़ पठित, अपठित अर्थात जो पहले कभी न पढ़ा गया हो, तथा गद्यांश का अर्थ किसी भी लेख, कहानी या निबंध का वह हिस्सा, भाग या अवतरण होता है जिसे हमने कभी न पढ़ा हो। अपठित गद्यांश विद्यार्थियों के पाठ्य पुस्तक में नहीं दिए जाते। अपठित गद्यांश के इस खंड या अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके इसके मूल भाव को ग्रहण करना अर्थात समझना होता है। अपठित गद्यांश के पूछे गए प्रश्नों के द्वारा परीक्षक अर्थात जो हमारी परीक्षा लेता है, वह विद्यार्थियों के उस ज्ञान या भाषा की योग्यता को परखता है, अर्थात परीक्षण करता है कि किस प्रकार एक विद्यार्थी इस गद्यांश को समझ पा रहा है और इसका विश्लेषण अपने मन में करते हुए उसका उत्तर किस प्रकार दे रहा है। अपठित गद्यांश एक प्रकार से उसकी भाषा सीखने की योग्यता का मापक के रूप में प्रयुक्त अर्थात इसका प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा यह पता चलता है कि परीक्षार्थी अर्थात विद्यार्थी किसी भी भाषा को कितना समझ पाता है। वह अपने मन के भावों अर्थात उसके मन में उठने वाले विचारों को किस प्रकार व्यक्त करता है। वह किस स्तर, जिसे हम अंग्रेजी में लेवल कहते हैं, की भाषा का प्रयोग कर रहा है। उसका शब्द ज्ञान कितना समृद्ध अर्थात कितना ऊंचा है, तथा वह साहित्यिक शब्दों का प्रयोग किस तरह आकर्षक रूप में कर सकता है। इसके द्वारा एक विद्यार्थी की साहित्यिक रचनाओं को पढ़ने समझने की कौशल क्षमता का विकास होता है। यदि आपने इसे समझना सीख लिया तो आप किसी भी रचना को पढ़कर समझना सीख जाएंगे। अपठित गद्यांश के उत्तर देने या लिखने से पूर्व विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों का ध्यान होना आवश्यक है। पहला, गद्य खंड को कम से कम 3 या 4 बार धीरे धीरे अच्छी तरह पढ़ लेना चाहिए। दूसरा, पूछे गए प्रश्नों के उत्तरों को पेंसिल से रेखांकित कर लें अर्थात अंडरलाइन कर लें और प्रश्न जिस क्रम से पूछा गया है उसी क्रम से उत्तर दें। गद्यांश में जो कठिन शब्द आए हों उन्हें अलग लिखकर उनका अर्थ समझने का प्रयत्न करना चाहिए। यदि अर्थ समझ में न आ रहा हो तो उस शब्द के आगे पीछे प्रयुक्त होने वाले शब्दों के मेल से भी अर्थ ग्रहण किया जा सकता है। चौथा, गद्यांश को अच्छी तरह पढ़ लेने के बाद गद्यांश के मूल भाव को समझ लेना चाहिए कि उसमें मुख्यतः क्या बात कही गई है। पांचवा, प्रश्नों के उत्तर पूरी तरह समझकर सरल भाषा में व्याकरण के नियमों का पालन करते हुए देना चाहिए अर्थात लिंग, वचन आदि के अनुसार। छठवां, गद्य खंड पर आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखते हुए हूबहू अर्थात गद्यांश से ही सीधे सीधे नहीं उतारना चाहिए, वरना कुछ अंक इससे कट जाते हैं। इसलिए उत्तर लिखते समय अपने शब्दों का ही प्रयोग करना चाहिए, न कि गद्य खंड में प्रयुक्त उद्धरण चिन्ह, जिन्हें हम इन्वर्टेड कॉमा कहते हैं, उनका भी प्रयोग अपने उत्तरों में करना चाहिए। सातवां, यदि गद्य खंड का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है तो गद्यांश का मूल भाव पर
आधारित शीर्षक लिखें, अर्थात संपूर्ण गद्यांश में किस विषय को केंद्र बिंदु मानकर उस पर लिखा गया है उसी को ही ध्यान में रखते हुए अत्यंत छोटा सा शीर्षक दें। 8वां, प्रश्न में गद्य का सारांश पूछा गया है तो उस गद्यांश में जिस विषय के ऊपर लिखा गया है उसको ध्यान से पढ़कर अपने शब्दों में उसका सार अर्थात सारांश, जिसे हम समरी भी कहते हैं, को 5-6 पंक्तियों में या कम से कम वाक्यों में लिखें। इस तरह अपठित गद्यांश के इन नियमों का पालन करते हुए यदि आप इसका उत्तर देंगे तो आपके सभी उत्तर अवश्य ही सही साबित होंगे। मैं उदाहरण स्वरूप एक अपठित गद्यांश आपको दिखा रही हूँ जिससे आप समझ सकेंगे। धन्यवाद।